नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन का जिक्र आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यात्री कृपया ध्यान दें। सर पर कपड़ों की पोटली और सामान से भरे बैग रखे लोगों का एक हुजूम, चाय वाले, समोसे कचौड़ी वाले, कुलियों की एक दूसरे से टकराती आवाजें और उस भीड़ को चीरते कुछ और लोगों की आवाजें जो अपना डब्बा ढूंढने और जल्द से जल्द गाड़ी के उस डब्बे में बैठने की जुगत में लगे रहते हैं। इसके अलावा भी रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां गरीब और अमीर भारत दोनों मिलते हैं, जहां एक प्लेटफॉर्म पर खस्ता हाल पैसेंजर मुसाफिरों से लदी दिखेगी, वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर पैसे वाले यात्रियों के लिए साफ सुथरी सुपरफास्ट भी मुंह चिढ़ाती खड़ी मिलेगी। कुल मिलाकर आप कभी भी रेलवे स्टेशन जाएं, वो दिन यादगार जरूर बन जाता है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी और रेल यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों से लबरेज एक व्यंग, अगला स्टेशन। इस देश के सभी लोगों की तरह मुझे भी अब भरोसा हो रहा है कि इस देश के भविष्य का निर्माण करने का काम सिर्फ फिल्मों का है। जैसा संदेश लोगों में पहुंचाना हो वैसी फिल्म बनाकर लोगों को दिखा दीजिए बस, और दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। जैसे ही मुझे फिल्मों के जरिए ये संदेश मिला कि समाज को बदल डालो, वैसे ही मैंने अपनी समाज सेवा को और गहरा करने का फैसला कर लिया और बढ़िया मौके की तलाश करने लगा ताकि मैं समाज को एक ही बार में बदल दूं। आखिर इस तरह के मौके रोज रोज आते नहीं कि आपको समाज बदल डालने का अधिकार सब लोग देते फिरें, पर आदमी अगर लगन का पक्का हो तो समाज एक न एक दिन मौका दे ही देता है। और इस विचार को काम में बदल डालने की शुरुआत मैंने की रेलवे स्टेशन से। ऐसा कुछ पहले से तय तो नहीं था, लेकिन जब अपने कुछ मेहमानों को एक पैसेंजर गाड़ी से छोड़ने के लिए स्टेशन गया तो समाज ने मुझे कुछ ऐसा मौका दे दिया कि समाज सेवा करने के लिए मेरी तबीयत ज़बरदस्त मचलने लगी। जो लोग यात्रा का सुख आज की दुनिया में भी उठाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, उन्हें रेल व्यवस्था की एक मामूली बात तो मालूम ही होगी। फिर भी उनके लिए दोहरा देता हूं, रेलगाड़ियां कई तरह की होती हैं। एक्सप्रेस गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, पार्सल गाड़ी, डाक गाड़ी और माल गाड़ी वगैरह वगैरह। अब डाक गाड़ी डाक ले जाने के लिए बनी थी, लेकिन मुसाफिर भी ले ही जाती है। पार्सल गाड़ी पार्सल ले जाने के लिए बनी थी, पर वो भी मुसाफिर ले जाती है। माल गाड़ी सिर्फ माल ले जाती है। एक पैसेंजर गाड़ी यानी कि मुसाफिर गाड़ी है जो मुसाफिरों के लिए बनी थी और अब मुसाफिर नुमा माल ले जाती है। यानी पैसेंजर गाड़ी में जो भी लोग चलते हैं उन्हें रेलवे सिर्फ माल की तरह ढोती है, जहां मन आए वहां रोकती है और धीरे धीरे चलती है। रास्ते भर बिना पंखा और बिना बत्ती का सफर करवाती है, पुराने डिब्बों का नया किराया लेती है और 4-6 घंटे आगे पीछे तो पहुंचाती ही है। इसकी सुनवाई कहीं नहीं है। यह मान लिया गया है कि पैसेंजर गाड़ी यानी कि मुसाफिरों वाली गाड़ी, उसकी यही नियति है। उसमें गांव-गांव में उतरने और चढ़ने वाले लोग चलते हैं। उनके लिए ना तो बैठने की जगह की जरूरत है, ना पंखे की और न बत्ती की। वक्त तो ऐसी गाड़ियों के पास बेशुमार होता है। उनके यहाँ समय के नाम पर सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है। यानी कि पैसेंजर गाड़ी सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम या रात के वक्त से बंधी हुई चलती है। उसी पैसेंजर गाड़ी पर मैं अपने कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचा। शाम को चलकर सुबह पहुंचने का वादा करती हुई उस पैसेंजर गाड़ी के हर डब्बे में पंखे लगे हुए थे, जो मुसाफिरों के
क्रोध की तरह बिल्कुल शांत थे। बत्तियां या तो थी ही नहीं, या फिर दीपक राग की प्रतीक्षा कर रही थी जलने के लिए। तीसरे दर्जे में ठुसे हुए लोग रुमाल, अखबार और हाथ हिला हिलाकर उस डब्बे से गर्मी को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरा भी हो रहा था और हर मुसाफिर अपने से ज्यादा अपने साथ लाई संदूक यानी के सामान की फिक्र करने में बिजी था। ऐसा सीन देखकर मुझे अचानक याद आने लगा कि मैं समाज को बदलने का वादा कर चुका हूं और मुसाफिरों के जन्मसिद्ध अधिकारों के लिए लड़ने को मुझसे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। जो लोग सफर करने के लिए आए थे वो भीतर घुस के बैठ गए थे और अगर निकलने की कोशिश करते तो अपनी जगह पर किसी दूसरे को बैठा हुआ पाते। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्तियों की ही ये एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती थी कि वे पैसेंजर के मालगाड़ी रूप से लोगों को परिचित कराएं और समाज सेवा करें। मैंने वही किया। बुजुर्ग दिखने वाले गार्ड साहब पान खाते हुए एक मैली कुचैली लाल टाई, अब मैली कहना मैले का अपमान तो होगा लेकिन मान लेते हैं, तो मैली कुचैली लाल टाई को लगाए हुए, अपना आधा कोट बांह पर डाले हुए, बांस के छोटे छोटे डंडों में हरी और लाल झंडियों को लपेट के रखने की कोशिश कर रहे थे। उनका बड़ा सा लोहे का बक्सा प्लेटफॉर्म पर ही खुला हुआ पड़ा था और उनको कई सारे कुली घेर के खड़े थे। एक कुली ने उनको चाय लाकर दी और वो पीने लगे। मैंने समाज सेवा के कुछ नियमों का ध्यान किया और उस भीड़ को चीरता हुआ उनके पास पहुंच गया। मैंने उनसे डिब्बों में बत्ती और पंखा ना चलने की शिकायत कर डाली। कुछ देर तक वो चुपचाप अपनी चाय पीते रहे और कुलियों को कुछ सामान लादने की हिदायत भी देते रहे। मैंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन फिर कुलियों से बातें करने लगे। मैं जानता हूं कि ये बेहयाई का गुण एक समाज सेवी में बहुत ही ज़रूरी होता है, तो मैंने फौरन अपनी बात को और भी तेज़ी से गार्ड साहब के सामने दोहरा दिया। अब की बार गार्ड साहब ने जवाब दिया और कहा, अरे कह तो दिया साहब कि सब अभी ठीक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पर बिजली वाला होगा, उनसे जाकर कह दीजिए, वो कर देगा ठीक। मैं गार्ड साहब का आश्वासन लेकर वापस लौट पड़ा। आखिर अपना देश आश्वासनों पर ही तो चल रहा है, अगर वो भी हटा लिया जाए तो फिर रह ही क्या जाएगा। और फिर जब सभी लोग आश्वासनों को सही मानकर चुपचाप बैठे रहते हैं तो मुझे पहली ही बार में आश्वासन को चुनौती देना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अपने रिश्तेदारों के डब्बे के सामने पहुंचा तो भीतर से उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने तड़ाक से अपनी कारगुजारी बयान कर दी और कहा, अभी सब ठीक हो जाएगा, पंखा भी और बिजली भी, बस देखते जाओ। एक आध इधर उधर की बात भी और हो सकती थी, लेकिन गाड़ी छूटने का वक्त निकट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी अगर बिना बत्ती के ही चल देगी तो फिर मेरी समाज सेवा का क्या फायदा। तो मैं बिजली वाले मिस्त्री की खोज में चल पड़ा। आखिरकार प्लेटफॉर्म के एक कोने में वो मिला। तेज दुबला पतला लड़का प्लेटफॉर्म की बिजली से तार लगाकर पहले दर्जे के डिब्बे में यानी कि फर्स्ट क्लास में बिजली का पंखा ठीक कर रहा था। मैंने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था तो मुझे किसी से भी बात करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैंने उससे डिब्बे की बिजली और पंखा ठीक करने को कहा। उसने पहली ही बार में उत्तर दे दिया और कहा, पंखा वंखा नहीं चलेगा, बिजली भी राम भरोसे है। तो मैंने जवाब दिया, अरे भाई गार्ड साहब ने कहा है। तो उस तेज तरार लड़के ने कहा, तो जाइए फिर,
उन्हीं से ठीक करा लीजिए। अब मैं गार्ड साहब की तरफ लपका। आखिर अब अपनी आन बान का सवाल था। अगर डिब्बे के सामने लौट कर जाता तो मेहमानों को क्या मुंह दिखाता। वे लोग फिर से वही सवाल पूछते। गार्ड साहब ने अपनी हरी बत्ती और अपने झंडे सब ठीक ठाक कर लिए थे। पान अभी भी खा रहे थे। भीड़ भी वैसी ही थी। मैंने एक बार फिर गार्ड साहब से अपनी बात दोहराई और उस मिस्त्री की शिकायत भी की। गार्ड साहब ने अपनी आदत के मुताबिक तीसरी बार में मेरी बात पर ध्यान दिया और फिर नए सिलसिले से हमारी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने जवाब दिया, अरे मैं नहीं जा रहा हूं कहीं। तो गार्ड साहब ने कहा, तो फिर आप गाड़ी के पंखे और बिजली को लेकर क्यों परेशान हैं? जिनको जाना है वो तो आराम से चुपचाप बैठे हैं। आप खामखा काजी बने हुए हैं। मैंने कहा, जी नहीं, खामखा के नहीं हैं। अरे भाई, मेरे घर वाले मेहमान इस गाड़ी से जा रहे हैं, आखिर उन्हें परेशानी होगी। तो गार्ड साहब बोले, चिंता मत करिए, रास्ते में बिजली ठीक हो जाएगी। अब तो गाड़ी छूटने का भी समय हो रहा है, फिर देर हो जाएगी यहाँ पर, अगले स्टेशन पर ठीक करा देंगे। मैंने कहा, अगला स्टेशन तो गांव है, वहाँ कौन सा मिस्त्री मिलेगा? गार्ड बोले, अरे भैया, गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं। अब गार्ड साहब ने जैसे मुझे धमकाने के लिए मुंह में सीटी दबा ली और हाथ में हरी बत्ती वाली लालटेन भी उठा ली। वैसे झंडी पहले से ही खुली हुई थी, पर आखिर मैं भी समाज सेवा करने निकला था। तो मैंने बोला, देखिए गार्ड साहब, जब तक पंखा और बत्ती ठीक नहीं होगी तब तक गाड़ी यहां से चल नहीं सकती, इतना समझ लीजिए बस। गार्ड साहब ने कहा, अरे साहब, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए बैठिए, मैं आता हूं अभी उस डिब्बे के पास। मेरे मेहमान खिड़की से सिर निकाले मुझे आवाज़ दे रहे थे। गाड़ी छूट जाएगी और चलते वक्त एक टाटा भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन अब हम टाटा को देखें कि अपनी बेइज्जती को देखें। खैर, गार्ड साहब टहलते हुए आगे बढ़े। उनके साथ पूरा जमघट भी चल पड़ा। वो हमारे मेहमानों के डिब्बे के सामने से निकले। हम भी उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। हमने मेहमानों की तरफ ऐसे देखा मानो कह रहे हों कि मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूं। गार्ड साहब आगे बढ़कर किसी के पास रुक गए और बोले, क्या बात है भाई, बत्ती पंखा क्यों नहीं ठीक कर देते तुम? मिस्त्री बड़े ताव में था। बोला, मैं क्या खुद पंखा बन जाऊं जब उसमें पावर ही नहीं है गार्ड साहब। गार्ड साहब ने बेहद नरमी से कहा, अरे भाई, तेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये बताओ ना बात क्या हुई। तो मिस्त्री ने कहा, क्या करें साहब, अभी पुराने चार्जर पर इंक्वायरी चल रही है। कहते हैं कि जब आएगा तब मिलेगा। तो अब हम क्या करें, जितना है उतना फर्स्ट क्लास में दे रहे हैं। गाड़ी चलेगी और अगर कुछ चार्ज हो गया तो बत्ती में करंट आएगा, रोशनी तो होगी नहीं, बस एक लाल लकीर दिखाई देगी और पंखा वंखा तो कुछ नहीं चलेगा। पर मेरी सुनता कौन है? सब साले और मुसाफिर मेरे डंडा किए हुए हैं। मैं कोई स्टेशन मास्टर से लाकर लगा दूं? भीड़ ने मजा लेना शुरू कर दिया था। एंग्री यंग मैन चिल्ला रहा था। सब मेरी तरह ही जान रहे थे कि अब गार्ड साहब की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन तभी गार्ड साहब बोले, कितने साल से नौकरी कर रहे हो भाई? मिस्त्री ने जवाब दिया, 3 साल से। तो गार्ड ने कहा, अच्छा, तभी इतनी तेज़ी है। अरे बाबू साहब, ये सब कोई नई बात तो है नहीं। मैंने तो सोचा कि न जाने क्या बावेला आपने मचा दिया है। भाई, 3 साल से तुम इस गाड़ी को आते जाते देख रहे हो कि नहीं? कभी तुमने इसमें पंखा चलते देखा या कभी बत्ती जलती देखी है? नहीं ना। तो फिर आज इस चीज़ को लेकर इतना गर्म होने की क्या ज़रूरत पड़ गई? भाई, यात्रियों से 2 मीठे बोल तो बोल ही सकते हो।
बस कह दो कि बत्ती आगे ठीक हो जाएगी, पंखा अभी चलाए देते हैं। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ना तो ये पंखा चलेगा और ना रास्ते भर बत्ती जलेगी। और ये बात मुसाफिर भी जानते हैं। ये भी अंधेरे में बिना पंखे के चलने के आदी हैं। लेकिन अब इनका भी तो कुछ फर्ज है कि डब्बे में अगर पंखा नहीं चल रहा है तो जाकर किसी से कह दें। अब हमारा तुम्हारा ये फर्ज है कि बिना पंखा बत्ती चलाए हुए इनको खुश कर दें। इसमें गाली गलौज करने से मुसाफिर का मन बिगड़ता है और बात कुछ बनती नहीं। अगर चार्जर नहीं है तो तुम तो क्या, हमारे बाप भी डिब्बे में बिजली नहीं दे सकते। पर यह कहने में क्या फीस लगती है कि अगले स्टेशन पर ठीक हो जाएगी। देखो, वैसे तो अगला स्टेशन पूरे सफ़र में कभी आता नहीं, और अगर किसी ने याद दिला भी दिया तो तुम तो यहीं रह जाओगे। निपटना तो मुझे ही है। रोज इसी अगले स्टेशन के भरोसे मैं गाड़ी यहां से लेकर वहां जाता हूं और वहां से वापस लाता हूं। मुसाफिरों से तुम अगले स्टेशन का अगर ये सपना भी छीन लोगे तो भैया गाड़ी किसके भरोसे चलेगी। मिस्त्री के पास इसका कोई जवाब न था। गार्ड साहब ने सीटी बजा दी और झंडी और रोशनी हिलाना शुरू कर दिया। मेरे पास शिकायत दोहराने का वक्त भी नहीं बचा था। कुछ डब्बों से निकले हुए मुसाफिर गाड़ी लेट होने की वजह मुझे ही को बताते हुए मुझे धिक्कार रहे थे और चुपचाप अपने डब्बे में लौट जाने के लिए कह रहे थे। तो ये था केशव चंद्र वर्मा का लिखा व्यंग अगला स्टेशन। इसी तरह की बेहतरीन रचनाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।